तो प्यारे बच्चों कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे ये बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग वर्ग के प्यारे बच्चों 10वीं का प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। प्यारे बच्चों क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग को बताएंगे इतिहास, मतलब इतिहास सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, क्या कराने वाले हैं? इतिहास सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा आप लोग को दिखना ही होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से दिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? इतिहास, मतलब ठीक है, उसको हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ था, रेड पेन से लिखा हुआ था, इस कारण से दिख नहीं रहा। ठीक है, रेड पेन एक्चुअली दिखता नहीं, लेकिन आगे वाला जो वीडियो आप लोग को देखेंगे ना अगला बार, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ इतिहास, इतिहास सब्जेक्ट का हम लोग क्या मतलब चैप्टर 1 का हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चैप्टर यहाँ पे आप लोग का दिख रहा होगा 1 प्यारे बच्चों। इतिहास का चैप्टर नंबर जो 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसका हम लोग यहाँ पर जी वो ऑब्जेक्टिव का मतलब कि टेस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक शॉट में। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, कम से कम समय में प्यारे बच्चों, और सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे एकदम बिल्कुल सही देखेंगे। ठीक है, जो भी रहेगा एकदम बिल्कुल एकदम सही सही रहेगा आंसर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक इसको वीडियो को देखो पूरा अच्छा से। यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग को एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा एकदम ऑब्जेक्टिव जो कि पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है हम लोग से कि वियना सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे जो हम इधर कर रहे पेंसिल वो दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए में है 1815 में, 1818 में, 1820 में, 1848 में। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1815 में हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1815 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है आप लोग से, क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड में यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि कौंड काबुर, प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग से बोला जा रहा है कि कौंड काबुर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, मतलब कि कौंड काबुर जो था उसको विक्टर एमानुएल ने किस पद का नियुक्त किया था। तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सेनापति, ऑप्शन बी में है प्यारे बच्चों क्या है आपका फ्रांस में राजदूत प्यारे बच्चों, और सी में है प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों। ठीक है, और ऑप्शन डी में है गृह मंत्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए बताइए क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौंड काबुर को विक्टर एमानुएल ने जो नियुक्त किया था वो क्या किया था, तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग से पूछा जा रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग के ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है वो दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए में लुई 18वां, ऑप्शन बी में प्यारे बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी में है बिस्मार्क प्यारे बच्चों। तो आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों वी। ठीक है, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, क्या किया था, कौन किया था प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का कोई पूछे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप लोग का पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था प्यारे बच्चों। ठीक है, जो इटली का एकीकरण हुआ प्यारे बच्चों या हो रहा था, मतलब तो कौन कौन योगदान मुख्य रूप से दिया था। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन ए में है मेजनी प्यारे बच्चों, बी में है गैरीबाल्टी प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी में है कॉन्ट काबूर, ऑप्शन डी में है प्यारे बच्चों इनमें से सभी प्यारे बच्चों। तो आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। क्यों प्यारे बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि देखिए हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद में पढ़े हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का भी योगदान था,
गैरीवाल्टी का भी योगदान था प्यारे बच्चों, और काउंट काबूर का भी योगदान था। ठीक है, इन सभी के बारे में डिटेल आप लोग को सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 5 में आप लोग से पूछा जा रहा है कि प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, चलिए इसको हम लोग पढ़ के बता देते हैं आप लोग को, थोड़ा नहीं भी दिख रहा होगा तो। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था प्यारे बच्चों? ठीक है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1864, ऑप्शन बी में 1866, ऑप्शन सी में 1870, ऑप्शन डी में 1871 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे डी द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1871 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 6 में हम लोग से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था प्यारे बच्चों? ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ उस किसके कारण हुआ, किसकी वजह से हुआ एकीकरण? ठीक है, पूरा संभव। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, तो प्यारे बच्चों जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किससे मतलब किसके योगदान से पूरा संभव हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए में काउंट कावर प्यारे बच्चों, बी में है बिस्मार्क, ऑप्शन सी में गैरीवाल्टी और डी में है प्यारे बच्चों मेजनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या होना चाहिए? ठीक है, तो आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? चलिए चलिए टिक लगा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों वी द राइट आंसर विस्मार्क, है ना। हम लोग जानते हैं विस्मार्क जो है वो मतलब क्या किया था, 3 युद्ध किया था और जर्मनी का एकीकरण पूरा संभव किया था। उसका कहना था कि जर्मनी का एकीकरण तभी संभव हो सकता है तब जब रक्त एवं लौ की नीति से ही संभव हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए के विरुद्ध था। कौन था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध? निम्न में से कौन सा देश था वो नहीं चाहता था देश की इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो? ठीक है, तो वो कौन सा देश था? देश का नाम हम लोग से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में इंग्लैंड प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी में है प्यारे बच्चों प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हमारा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली और जर्मनी का एकीकरण प्यारे बच्चों पूरा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 8 की ओर। 8 में आप लोग से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, क्या पूछा जा रहा है सर? तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण का कौची जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख कौची प्यारे बच्चों प्रमुख वास्तुकार कौन कौन था? मतलब कि जर्मनी का एकीकरण जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था, किसकी वजह से पूरा हुआ? एक तरह से वही पूछा जा रहा है, वस्तुकार मतलब वही प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए में है मेजनी, ऑप्शन बी में है गैरीवाल्टी प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी में है लेनिन और ऑप्शन डी में है विस्मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि जो वहाँ का प्यारे बच्चों कहाँ का, तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किसके वजह से पूरा हुआ था प्यारे बच्चों? तो वो हम लोग जाने कि बिस्मार्क की वजह से हुआ। ठीक है, बिस्मार्क जो था वो रक्त एवं लौ की नीति का मतलब कि किया और कूटनीतिज्ञ थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाया और 3 युद्ध इस तरह से किए प्यारे बच्चों और जर्मनी का एकीकरण पूरा संभव कर पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और 9th में आप लोग से पूछा जा रहा है प्यारे क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, इटली का एकीकरण जो हो किया गया तो मतलब उसमें किसका योगदान इसमें से नहीं है? ऑप्शन 4 वो आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शन ए में है विस्मार्क, ऑप्शन डी में है मेजनी, ऑप्शन सी में है प्यारे बच्चों काबुर और ऑप्शन मतलब कि काउंट काबुर। ठीक है, सी वाला मतलब काबुर लिखा हुआ है लेकिन काउंट काबुर आपको समझना है। ठीक है, पूरा नाम यहाँ पे ऑप्शन डी में है गैरीवाल्टी प्यारे बच्चों। तो ये जो आप लोग तीनों देख रहे हैं ना ये क्या है, ये तो किसका ये मतलब कि है, ठीक है, लेकिन इसका नहीं है तो कौन है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर मतलब कि क्या हो जाएगा कुल मिलाकर यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का होगा वो हो जाएगा आप लोग का विस्मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, कि इटली एवं जर्मनी इटली मतलब इटली प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था प्यारे बच्चों? तो बिस्मार्क का नहीं था। ठीक है, इटली में
इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं था प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका तो जर्मनी के एकीकरण में संबंध था ना प्यारे बच्चों, बिस्मार्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ठीक है, तो 1830 की क्रांति जो हुआ था वहाँ फ्रांस में, उसके बाद वहाँ पे किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ऑप्शन ए में संघीय शासन व्यवस्था प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी में है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी में गणराज्य और ऑप्शन डी में है अधिनायकवाद। ठीक है, तो ये आप लोग का ऑप्शन है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों 10वां का, वो ऑप्शन नंबर बी है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि संवैधानिक राज्यतंत्र का वहाँ पे व्यवस्था स्थापित हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th की ओर। तो इसका बी हो गया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर ना, 10th हो गया। तो 11 तो पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि आप लोग से क्या पूछा जा रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, आप लोग को अभी जस्ट बता ही दिए थे, तो इसका आंसर तो आप लोग खुद से भी दे सकते हो कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था प्यारे बच्चों। तो वो जो किया था आप लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन ए में मेजनी, ऑप्शन बी में विक्टर का हिटलर, ऑप्शन सी में प्यारे बच्चों विस्मार्क, ऑप्शन डी में है विलियम वन, मतलब कि विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, विलियम तृतीय, इस तरह से है, उसमें प्रथम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर 11 का होगा वो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, सी द राइट आंसर, यानी कि बिस्मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वो है बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग, क्वेश्चन नंबर बोलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गया, तो 12 की ओर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो आप लोग को 12 पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे। ठीक है, मार्टिन लूथर आखिर थे तो कौन थे प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, समाज सुधारक थे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि मार्टिन लूथर कौन थे, तो समाज सुधारक थे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा जा रहा है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था प्यारे बच्चों। ठीक है, गैरीबाल्टी जो था वो पेशे से क्या था, वो पूछा जा रहा है आप लोग से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर था वो हो जाएगा वो नाविक हो जाएगा। ठीक है, तो पेशे से क्या थे, गैरीबाल्टी नाविक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग से पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यंग यूरोप का स्थापना जो किया था वो मेजनी ने किया था, है ना सर। कौन किया था यंग यूरोप की स्थापना, सर मेजनी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था प्यारे बच्चों, ये कहा जाता है, समझिए इस तरह से पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या बताइएगा कि तुर्की को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, की ओर 18 में पूछा जा रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आप लोग से पूछा जा रहा था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आप लोग का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में पूछा जा रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस किस राजवंश की पुनः स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्यारे बच्चों हमारा हो जाएगा कि सी। ठीक है, बुर्बो राजवंश के वहाँ पे क्या हुआ था प्यारे बच्चों, स्थापना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। 21 में बोला जा रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ठीक है, बिस्मार्क निम्न में से प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। ऑप्शन ए है कवि, बी में नाटक, संगीतकार, डी कूटनीतिज्ञ। तो ये है प्यारे बच्चों कूटनीतिज्ञ था, हम आप लोग को ये बताए थे अभी जस्ट पहले। ठीक है, अगर ध्यान से देखते आ रहे हो तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का आगे है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न यहाँ पे आप लोग का 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग से कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किसके साथ हुआ था प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की के साथ हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में आप लोग से पूछा जा रहा है कि मेजनी का संबंध प्यारे बच्चों, मेजनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है लाल सेना से, बी में है कार्बोनरी से और सी में है
फिलिक हेटारिया, ऑप्शन डी में है डायट। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनरी, मतलब कि बी वाला, ठीक है, कार्बोनरी संस्था से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक्ट ऑफ यूनान किस, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ था, यहाँ पे वही लिखा हुआ था, ठीक है, कि एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है। तो वो प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, यानी कि 1600 मतलब कि 88 में, ठीक है, 1688 में याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि एक्ट ऑफ कब हुआ था। तो एक्ट ऑफ यूनियन मतलब कि एक्ट ऑफ यूनियन क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है, किस वर्ष हुआ था, तो 1688, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा डी, ठीक है, याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी कि 1804 में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया, 1804 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हो गया तो 26 की ओर, ठीक है, कि 25 मतलब कि हो गया तो 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, देखो यहाँ पे पूछा गया कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1810 में हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया था, 1810 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते 27 में, 27 से पूछा जा रहा है कि 1789 क्या प्यारे बच्चों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था, ठीक है, वहाँ पे किस राजवंश का शासक था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो राजवंश का था, ठीक है, यहाँ पे बुर्बो इज द राइट आंसर। 30 में क्या बोला जा रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका मतलब पराजय हुआ, ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो तुर्की का हुआ था, है ना, यानी कि 30 का हमारे प्यारे बच्चों बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते 31 की ओर, ठीक है प्यारे बच्चों, 31 में आप लोग से पूछा जा रहा है क्या कि जर्मनी के एकीकरण प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 31 में, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। 31 में बोला जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे, तो आप लोग को बताते आ रहे हैं 3 युद्ध किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वां में, 32 में बोला जा रहा है कि यूरोपीय, क्या बोला जा रहा है 32 में प्यारे बच्चों, कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यूनान को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में बोला जा रहा है कि नवगुएफ आंदोलन प्यारे बच्चों, नवगुएफ आंदोलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग का जो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली में हुआ था, ठीक है। 34वां प्रश्न में प्यारे बच्चों, 34वां प्रश्न में पूछा गया है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी शामिल नहीं था, ठीक है, याद रहेगा वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो जर्मनी शामिल नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते 35वां में, 35वां बोला जा रहा है कि राष्ट्रवाद प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ठीक है। तो वो प्यारे बच्चों हो जाएगा पुनः जागरण काल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ए वाला था ना, वो वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुनः जागरण काल से, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई, किस संधि द्वारा, तो प्यारे बच्चों किस संधि द्वारा मतलब कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना किया गया प्यारे बच्चों, तो इसका जो होगा राइट आंसर वो कुस्तुनतुनिया की संधि, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बी वाला यहाँ पे देखिए अच्छा से पहले, ई वाला जो है ना बी वाला वो वाला सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 36वां हो गया तो 37 की ओर, ठीक है। इस वीडियो में 40 तक है प्यारे बच्चों, और देखिए प्यारे बच्चों थोड़ा बहुत इसमें रह गया होगा, मतलब कि कुछ दिख नहीं होंगे, है ना, इस तरह से, तो वो अगला मतलब वीडियो देंगे ना आगे वाला, तो उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में बोला जा रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण प्यारे बच्चों सही मतलब कि पूरा हो गया था, ऑप्शन ए में है डेनमार्क की संधि द्वारा, बी में है गैस्टिन की संधि द्वारा प्यारे बच्चों, और सी में है प्राग की संधि, और डी में है प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 37 का डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा क्या हुआ था कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर आते हैं, ठीक है। 38 में आप लोग से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक कौन था प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रहेगा, एकदम याद रखना इसका प्रश्न, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। VVI ऐसे प्रश्न है, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप लोग का 39 में पूछा जा रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस सन का स्थापना किया था? सिंह किस संघ की स्थापना किया था? यहाँ धा भी लग रहा होगा, लेकिन ये धा नहीं, संघ है, ठीक है। किस संघ की स्थापना किया था पहले जो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि सीधा राइट आंसर, यानी कि राइन राज्य संघ का स्थापना किया था यहाँ पे। सी वाला सही है, ठीक है। पहले जो क्या आंसर सही है, सी वाला, ठीक है। राइन राज्य संघ इसका पूरा नाम है, लेकिन राइन संघ यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है कि लाल कुर्ती, देखो यहाँ पे 40 में बोला जा रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था प्यारे बच्चों? तो वो कौन किया था? तो ये हुआ गैरीबाल्टी किया था। कौन किया था? गैरीबाल्टी। गैरीबाल्टी जानते हो ना, मेजनी कोंडका और गैरीबाल्टी, ये तीनों मिलकर क्या किए थे? तो प्यारे बच्चों मतलब कि इटली के कारण पूरा किए थे, ठीक है। तो ये गैरीबाल्टी वही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी रह गया होगा प्यारे बच्चों, तो अगला वर्ष हम बोल रहे हैं कि अगला वर्ष कोई दिक्कत परेशानी ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे मतलब कि मैथ का मतलब कि क्या प्यारे बच्चों, मैथ का इस चैप्टर इस चैनल पे प्यारे बच्चों मैथ का मतलब कि VVI क्वेश्चन, ठीक है, VVI क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। एकदम ठीक है, अच्छे से और डेली दिया जा रहा है, तो वो सब को देखते चला करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मतलब कि कुल मिलाकर ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों हर सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है हर सब्जेक्ट का आप लोग को दिया जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वो आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों के पास भी इस चैनल को शेयर कर दो, वीडियो भी शेयर कर दो, ठीक है, उन्हें भी थोड़ा पता चले, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो ना सभी के पास पहुँच नहीं पाता है सर्च में, ठीक है। तो उन सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू, लव यू।